मुद्रा का आर्थिक महत्व। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा की काफ़ी महत्व है। यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा ना होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी भी संभव नहीं होती, है ना। एक सामान दूसरे देश में कहाँ तक पहुँचा पाते हम लोग। चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी में मुद्रा आर्थिक विकास में मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं होती, रक्त स्रोत तो अवश्य है ना। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि उसमें भी कौन सा मुद्रा, सिक्का वाला मुद्रा तो नहीं, वो भी रहता तो इतना प्रोग्रेस नहीं होता, है ना। मार्शल ने क्या कहा, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। मनी इज द पाइवोट अराउंड विच द होल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र व्हील, विज्ञान में अग्नि फायर, राजनीति शास्त्र में वोट, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक उपयोगी आविष्कार है जिस पर संपूर्ण व्यवस्था ही आधारित है। वास्तव में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। अंग्रेजी में निम्न पंक्तियों द्वारा मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करती है। मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। इसे हिंदी में इस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है, मुद्रा मुद्रा मुद्रा, सूर्य प्रकाश से भी अधिक चमकीला, मधु से भी अधिक मीठा। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन प्रत्येक दिशा में मुद्रा के द्वारा प्रभावित होती है। प्रोफेसर पीगू का कहना है कि कहना सही लगता है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इंडस्ट्री इज ए क्लोजली एंड फोल्डेड इन गारमेंट ऑफ मनी। मुद्रा से लाभ। मुद्रा हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचता है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा के कुछ प्रमुख लाभ निम्न हैं। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं थी। मुद्रा उपभोक्ता की मांग का आधार है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक है वह वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग अधिक कर सकता है। मुद्रा का अभाव मांग की मात्रा को घटा देता है। मुद्रा से लाभ क्या है? मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ है। मुद्रा और साख वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण है। मुद्रा और पूंजी की तरलता है। मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता है। मुद्रा और पूंजी निर्माण है। मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग है। मुद्रा और आर्थिक प्रगति है। मुद्रा और सामाजिक कल्याण है। मुद्रा से उत्पादक को लाभ। उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ हुआ है। मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन के साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने, कच्चे माल को खरीदने तथा संचित रखने तथा समय समय पर पूंजी के उधार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उत्पादन लागत कितनी होगी, वस्तु का संभावित मूल्य क्या होगा एवं लाभ की मात्रा क्या होगी, बिना मुद्रा के ये सारी गणनाएं असंभव हैं। मुद्रा और साख। मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया है। आधुनिक व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। बैंक लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उद्योगों को वह मुद्रा उधार दे देती है ना। हम लोग जो जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट भी होते हैं, तो वो हमारा बचत कर रहा है और फिर उससे वो बिजनेस करते हैं, लोन देते हैं दूसरे को। इस तरह मुद्रा साख का आधार है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई है। अब मुद्रा के कारण विनिमय आसान हो गया है। मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा ने पूंजी की तरलता प्रदान की है क्योंकि इसकी प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह किसी भी समय अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद सकता है और अपनी आवश्यकताओं को भी संतुलित कर सकता है।
मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। अब पूंजी को न केवल एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जा सकता है, बल्कि एक देश से दूसरे देश में इसका स्थानांतरण संभव हो सका है। बैंकों के साख पत्रों ने तो पूंजी की गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि की है। इसके चलते वाणिज्य व्यापार का विकास संभव हो सका है। मुद्रा और पूंजी, मुद्रा तरल संपत्ति है, इसे बैंक में जमा करके सुरक्षित रखा जा सकता है और ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता है। किसी उद्योग धंधों में पूंजी विनियोग करके पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। इस तरह मुद्रा पूंजी निर्माण का एक अच्छा साधन है। मुद्रा और बड़े पैमाने का उद्योग, मुद्रा में होने से आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सके हैं तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। मुद्रा और आर्थिक प्रगति, मुद्रा किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। मुद्रा और सामाजिक कल्याण, मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की माप होती है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश आर्थिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। मुद्रा द्वारा सामाजिक कल्याण को मापा जा सकता है। मुद्रा के उपयुक्त लाभों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हो जाता है कि आर्थिक जीवन में मुद्रा का कितना महत्व है। यह मजदूर, किसान, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, दार्शनिक, राजनीतिक तथा समाजशास्त्री से लेकर साधु तक की आवश्यकताएं पूरा करने का सबसे उत्तम साधन है। मुद्रा ने आर्थिक जीवन में बहुत सेवा प्रदान की है, इसलिए यह कहना उचित लगता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मनी इज ए गुड सर्वेंट। बचत क्या है? समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं, इन्हें चालू वस्तुएं, करेंट गुड्स कहा जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है, इन्हें टिकाऊ वस्तु, ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। इस तरह समाज की कुल आय को इन्हीं दो तरह की वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जाता है। कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग, कंजम्पशन कहते हैं, तथा कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे सेविंग कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि आय, इनकम तथा उपभोग, कंजम्पशन का अंतर बचत कहलाता है ना। इनकम तथा उपभोग के अंतर को कंजम्पशन कहते हैं। इनकम और कंजम्पशन के अंतर को बचत, सेविंग कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है: सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। बचत दो प्रकार के होते हैं: नगद बचत, सेविंग इन कैश, तथा वस्तु संचय, सेविंग इन गुड्स। कुल आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जा सकता है, इसे संचय या नगद बचत कहते हैं। जबकि वस्तु संचय को विनियोग, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्राउथर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहाँ उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। A man's saving is that part of his income which is not spent on consumption goods. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र के स्थायित्व एवं विकास के लिए बचत एवं विनियोग एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। इसे सूत्र के द्वारा हम निम्न तरह से व्यक्त किया जा सकते हैं: सेविंग इक्वल टू आई अर्थात बचत इक्वल विनियोग। अब क्या है? साख क्या है?